हवेली किसी को मत देना। प्रिया की उम्र भी केवल 10 साल थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में वह पुराने हवेली में जैसे मकान में अपनी माँ रमा के साथ रहती थी। ग्वालियर में आज से करीब 30 साल पहले रमा की शादी हुई थी। गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ नहीं आते थे। रमा के पति भगतराम बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द उठा। अस्पताल ले गई। वहाँ सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। रमा की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की जिसे बाहर का कुछ पता नहीं था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था। रमा ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। 1-2 घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिला। रमा सुबह जल्दी से खाना बनाकर और प्रिया को भगत जी के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्चे को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी 2 निवाले खाकर वापस शाम के काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच भगत जी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन रमा अस्पताल में भगत जी के पास बैठी तो उन्होंने कहा, रमा, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तू प्रिया का ध्यान रखना और जिस हवेली में हम रहते हैं वो मेरे पिताजी के नाम थी। कभी भी उसे मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो तभी मकान बेचने के बारे में सोचना। प्रिया को उन्होंने बहुत प्यार किया। रमा बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह भगत जी चल बसे। दुलारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। किसी तरह 13वीं की गई। 13वीं के 2 दिन बाद ही भगत जी के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे। लेकिन इन 13 दिनों में और भगत जी के आखिरी शब्दों में दुलारी को मजबूत कर दिया। रमा सारी बात सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे पति उनकी इकलौती बेटी थी। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। रमा की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। रमा सुबह ही प्रिया को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम करे घर आती थी। वह सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था, प्रिया को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद रमा पैसे इकट्ठे करके प्रिया का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज प्रिया 10 साल की हो गई थी। एक दिन रमा जब शाम को घर आई तो प्रिया ने उससे कहा, मम्मी, आज एक आदमी आया था, ये खत दे गया है। रमा ने कहा, बेटी, ज़रा इसे पढ़कर सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। प्रिया ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ, ये तो इंग्लिश में है। इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानती हूँ। रमा ने उससे खत ले लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन से खत पढ़वाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी हवेली बहुत पुरानी है, सरकार वहाँ एक स्मारक बनाना चाहती है। ये सुनकर रमा के होश उड़ गए। नहीं मालकिन, आप इसका जवाब लिख दो, हमें नहीं बेचना। अपना
घर हम कहाँ जाएंगे? ये सुनकर उसकी मालकिन ने कहा, रामा चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता करूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें इसके बदले में सरकार बहुत सारा पैसा देगी। रामा ने कहा, मालकिन हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। मालकिन ने उससे कहा, अच्छा 1-2 दिन रुक जा, मैं सब पता करके बताती हूँ। रमा सारा काम खत्म करके घर आ गई। उसे आज बहुत चिंता हो रही थी, न जाने सरकार कब उसका घर छीन ले, वह कहाँ जाएगी, प्रिया का क्या होगा। 2 दिन में रामा बहुत परेशान हो गई। 2 दिन बाद उसकी मालकिन ने बताया, रामा तेरी तो किस्मत खुल गई, जानती है इस घर के बदले करोड़ों रुपए मिलेंगे, इससे तू हमारे घर से भी बड़ा घर ले सकती है। उसके बाद तो इतना पैसा बचेगा कि तुझे कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रामा को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी, उन्होंने सारा काम करवा दिया। रामा को बहुत सारा पैसा मिला। उसने अपनी मालकिन की मदद से एक घर भी ले लिया। बाकी पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका हर महीने ब्याज आता था। रमा का सारा काम पूरा हो गया, वह अब नए घर में पहुंच गई। एक दिन वह भगत जी की फोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। प्रिया के पूछने पर उसने बताया, देख बेटी, तेरे पिता के साथ मैं केवल 5 साल रही, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी सूझबूझ से मुझे मकान के लिए डटे रहने को कहा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँच गए। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने हमारे बारे में सोचा। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी, हमारी हवेली पर तो रिश्तेदार ही कब्जा कर लेते। ये सुनकर प्रिया की आंखों में भी आंसू बहने लगे। वो बोली, काश आज पापा जिंदा होते तो कितनी खुश होते। ये सुनकर रामा ने कहा, बेटी वो तो अपना काम कर गए, मैंने भी उनका कहना मानकर हवेली को बचा लिया। बस अब उनकी एक आखिरी इच्छा थी, वो मुझे पूरी करनी है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत लायक बन जाए। प्रिया ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन ज़रूर पापा का नाम रोशन करूँगी। रामा अब आप भी सभी घरों में काम करती थी। उसने प्रिया का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया और अच्छी सी ट्यूशन भी लगवा दी थी। प्रिया पढ़ाई करते हुए एक दिन IAS ऑफिसर बन गई। वह उस दिन घर आई और बोली, माँ देखो पापा का सपना पूरा हो गया, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम करो। वैसे भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। रामा बहुत खुश हुई। बेटी आज तूने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। जानती है पैसों की ज़रूरत तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं काम इसलिए करती थी, जिस काम से तेरा पालन पोषण हुआ है उस काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। रामा और प्रिया दोनों भगत जी की फ़ोटो के सामने खड़ी थीं। रामा ने कुछ देर बाद उनसे बात की, फिर आकर पलंग पर बैठ गई। वह बोली, बस बेटी अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर रामा एक ओर लुढ़क गई। प्रिया ने भागकर उसे उठाया, लेकिन वह अब कहाँ, वह तो मुक्त हो चुकी थी। प्रिया रोते रोते यही सोच रही थी, आखिर मेरी माँ ने क्यों कभी सुख नहीं उठा पाया। आज अब उनके सुख उठाने का समय आया तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।